हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, मेरा नाम चेतना है और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया चैप्टर आपका लेकर आई हूँ। MPS 04 का ही आपका यूनिट 20 है ये, नौकरशाही। इसमें जो है आपको नौकरशाही क्या है उसके बारे में बता रखा है और क्या इनके अधिकार होते हैं। तो इसके बारे में, नौकरशाही के बारे में आपको जितना भी कुछ जानना चाहिए वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड करी है। ये चैप्टर जो है 10th में 12th में भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनसे भी पूछा जाता है और आगे भी आपको ये मैंने MA पॉलिटिकल साइंस का ये टॉपिक लिया है। MPS का भी एक चैप्टर है ये, MPS 04 का, पर ये जो है पॉलिटिकल साइंस में हर बार आप पढ़ेंगे, हर ईयर में जो है इसके बारे में पूछा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नौकरशाही क्या होता है, क्या इसके वेबर ने इसके ऊपर क्या सिद्धांत दिए, क्या इसके अधिकार होते हैं, इसके बारे में जो है हम पूरी इस वीडियो में जानेंगे। और आपका स्पेशली मैंने MA की पॉलिटिकल साइंस का जो है ये चैप्टर लिया है, वहीं से ये नोट्स बनाए हैं। तो आपको जो है यहाँ पे आपके लिए भी जो है यूज़फुल रहने वाला है ये, MA के स्टूडेंट्स के लिए भी और 11th-12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यूज़फुल रहेगा। 10th में भी पूछा जाता है ये। तो जितने भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं सभी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नौकरशाही क्या होता है? नौकरशाही यानी नौकर, हम सबको पता है क्या होता है। अब नौकरशाही वो होता है जो यहाँ पे बात हो रही है नौकरशाही से जो प्रशासन के अंतर्गत होता है, यानी कि जो प्रशासन चला रहा है, जो जनता के लिए कार्य कर रहा है, उस नौकर की यहाँ पे बात हो रही है। तो वो एक नेता होता है, एक अधिकारी होता है जो प्रशासन को चलाता है, उसे हम कहते हैं नौकरशाही। तो नौकरशाही का प्रयोग लोक प्रशासन से जुड़ी सभी प्रकार की एजेंसियों व्यवस्थाओं के लिए किया जाता है। नौकरशाही का प्रयोग यहाँ पे जितनी भी एजेंसियाँ होती हैं, सरकारी एजेंसियाँ होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं जो हमारे राज्य को चला रही हैं, उनके लिए यहाँ पे उसका प्रयोग किया गया है इस नौकरशाही नाम का। तो ये लोक प्रशासन से जुड़ी सभी प्रकार की एजेंसियाँ होती हैं जो पूरे लोगों का शासन चलाती हैं, हमारा पूरा लोगों की सुनती हैं और जो है उनके अनुसार ही अपने व्यवस्था बनाती हैं। तो उसे हम कहते हैं नौकरशाही, जो पिरामिड रूप में व्यवस्थित है। पिरामिड यानी कि एक ग्रुप में जो है व्यवस्थित होती है ये, और व्यक्तिगत एक रूपीय नियम एवं प्रणालियों से कार्य करता है ताकि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। और संगठनों को के जो उद्देश्य होते हैं, जो हमें अपने राज्य के लिए बनाने चाहिए उद्देश्य, उनको पूरा करने के लिए ये एक व्यवस्था होती है लोक प्रशासन की, लोगों के लिए जो काम करती है, उसे हम कहते हैं नौकरशाही। तो नौकरशाही का प्रयोग लोक प्रशासन से जुड़ी सभी प्रकार की एजेंसियों व व्यवस्थाओं के लिए किया जाता है जो पिरामिड रूप में व्यवस्थित हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है ये, और व्यक्तिगत व एक रूपीय नियम एवं प्रणालियों से कार्य करता है ताकि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। ताकि जो भी इनकी एजेंसियां हैं ये सब ग्रुप में काम करते हैं ताकि इनके जो भी उद्देश्य हैं राज्य से रिलेटिव, उन सबको ये पूरा कर सकें। तो इन्हें कहते हैं नौकरशाही। नौकरशाही का अर्थ हमें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है। मैक्स वेबर को नौकरशाही पर प्रशासन देने का श्रेय दिया जाता है। अब ये जो मैक्स वेबर हैं, उन्होंने जो है नौकरशाही का जो सिद्धांत है या इनके प्रशासन कैसे चलना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बताया वेबर ने। तो इसका सिद्धांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपको, जो आपने BA किया होगा आप स्टूडेंट ने इग्नू से, तो उसमें भी ये चैप्टर में आपको दे रखा है मैक्स वेबर के क्या सिद्धांत थे। प्रशासन के ऊपर इन्होंने जो है अपने सिद्धांत दिए थे। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपसे हर बार। वेबर की प्राधिकार प्रणाली, ये भी पूछा जाता है आपसे, प्राधिकार प्रणाली क्या थी या फिर सिद्धांत क्या थे। तो इन्होंने जो है प्राधिकार को, यानी कि अधिकार जो होते हैं या जो व्यवस्था कैसे चलती है, इनको 3 श्रेणियों में यहाँ पे बांटा है। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, परंपरागत प्राधिकार, करिश्माई प्राधिकार और तार्किक सत्ता। इन तीनों के बारे में ही हर ईयर में जो है आपसे पूछा जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है। परंपरागत प्राधिकार क्या होता है? परंपरागत प्राधिकार में अधिकारों की मान्यता, वैधता का आधार, शासक की सत्यता और अनेक आदेश होते हैं। परंपरागत प्राधिकार जो होते हैं, यानी कि परंपरागत यानी कि पुराने को कहते हैं परंपरागत, जो पुराने टाइम से जो भी हमारे नेता रहे हैं या फिर जो जिन्होंने भी हमारे अधिकार बनाए हैं, शासन चलाया है, हमारी जो भी परंपरा चलती आ रही है, उनको ये वैध मानते हैं। वैध का मतलब होता है यहाँ पे कि
उसी में विश्वास रखते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता है, आप कह सकते हैं। तो जो परंपरागत रूप से चलता आ रहा है, जो हमारे जिन्होंने भी हमारे लिए कानून बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उन्हीं को ये लोग वैध मानते हैं और उसी में विश्वास रखते हैं कि जो हमारी पुराने रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उन्हीं को हम मानेंगे और जो है उन्हीं में विश्वास रखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है, इसलिए इसे परंपरागत प्रतिकार कहा जाता है। लोगों का इसमें विश्वास होता है कि हमारे जो परंपरागत रूप से चलता आ रहा है उसी को हम वैध मानेंगे, और इसमें शासक की सत्यता और अनेक आदेश होते हैं, और शासक के आदेश होते हैं इसमें परंपरागत प्रतिकार। इसके अलावा करिश्माई प्रतिकार क्या है? तो करिश्माई शासक की अधिदैविक विशेषताएं हैं, अधिकार के प्रति मान्यता का आधार है। करिश्मा एक ईश्वरीय देन है जिसका अनुभव सव्य शासक को ही होता है। जो करिश्माई प्रतिकार यहाँ पे होता है, मैं आपको इसमें थोड़ा और इजी करके मैं यहाँ पे बता देती हूँ। करिश्माई का मतलब या कोई भी करिश्मा होना जिसे हम कहते हैं, या कोई भी जादू होना, कोई भी ऐसी चीज़ों में लोग विश्वास रखते हैं कि जैसे कि ईश्वर है, हमने उसे देखा नहीं है, पर कुछ भी हमारे साथ होता है तो हम उसमें कहते हैं कि ये ईश्वर की देन है। या फिर जो है कोई ऐसा शासक वर्ग है जो कि करिश्मा करके, जादू टोना करके, या फिर जो है लोगों पर अपना विश्वास बना रहा है और लोग जो है उसी की सुनते हैं, उसका प्रतिकार या उसके जो भी वो जैसे चलाना चाहता है वो वैसे चलाता है और लोग उसमें विश्वास भी रखते हैं। इसे कहते हैं करिश्माई प्रतिकार। यानी कि लोग जो है एक शासन व्यवस्था में कैसा प्रतिकार में विश्वास रख रहे हैं जिसमें करिश्मा हो, कोई जादू हो, जैसे कि ईश्वर, या फिर कुछ लोग जो है जैसे पहले चलता था जैसे जादू टोने में लोग विश्वास रखते थे, ये सब चीज़ों में मानते हैं। तो इस चीज़ों को जो मानते हैं इसे कहा गया है करिश्माई प्रतिकार। इसके अलावा तार्किक सत्ता, यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ ये सब चीज़ें, और इसके मैंने नोट्स भी प्रिपेयर करे हैं, वो आप हमसे ले सकते हैं। नोट्स में आपको जो है हर पॉइंट्स का आपको पूरा तरह एक्सप्लेन किया होगा, हर जो है आपको रीडिंग करके भी जो है पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, और जितनी भी चीज़ें आपके यहाँ पे रह गई हैं वो भी चीज़ें आपको उसमें नोट्स में ऐड होगी। और यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही ऐड करे। करिश्माई प्रतिकार क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तार्किक सत्ता क्या है? तार्किक सत्ता यानी कि जिसमें तर्क हो, या फिर ऐसी सत्ता जो किसी तर्क पे चलती हो या किसी नियम पे चलती हो। वेबर नौकरशाही व्यवस्था को तार्किक सत्ता का सबसे प्रमुख उदाहरण मानते हैं। नौकरशाही व्यवस्था जो है इसको हम कहते हैं तार्किक सत्ता। यानी कि ये जो तार्किक इसलिए कहा गया है इसे क्योंकि इसमें सब कुछ एक नियम के अनुसार, एक जो है तर्क देकर कुछ नियम तैयार किए गए हैं, उसके अनुसार ही हमारी नौकरशाही चलती है। वैधानिक सत्ता का स्रोत व्यक्ति की निजी नहीं, यहाँ पे निजी हितों होना चाहिए था, निजी हितों में नहीं होता बल्कि नियमों में निहित होता है, जिसके तहत वह कार्य करता है और उस पद पर आसीन होता है। यहाँ पे तार्किक सत्ता में क्या होता है, जो नौकरशाहियाँ होती हैं, जितनी भी एजेंसियाँ होती हैं, इनका जो अधिकार होता है ये सब जो है नियमों द्वारा बनाया जाता है। इनके निजी हित के लिए ये नहीं बनाते हैं, ये एक नियमों द्वारा तैयार किया गया मॉडल है इनके लिए, नौकरशाही के लिए, कि ये इनके अनुसार ही चलेंगे। इनको कुछ नियम दिए जाते हैं ना सरकार द्वारा ये इन एजेंसियों को, और उसके अनुसार ये चलते हैं, उनके अनुसार ही जो है इसकी शक्तियाँ तय होती है सरकार के अनुसार। तो उसके अनुसार इनका पद भी तय होगा कि क्या इनकी योग्यता है, किसके योग्यता के अनुसार हम इन्हें क्या पद दे सकते हैं, या किस तरह जो है ये अपना कार्य प्रशासन कर सकते हैं, कार्य चला सकते हैं। और ये जो है सब कुछ सरकार द्वारा तय होता है, एक तर्क द्वारा जो है फैसला लेकर तैयार किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं तार्किक सत्ता। आई होप स्टूडेंट ये तीनों प्राधिकार आपको समझ में आ गए होंगे। तो इनको आप पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये हेडिंग्स जो हैं परंपरागत प्राधिकार, करिश्माई और तार्किक प्राधिकार भी कह सकते हैं। तो ये जो है तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इनके अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो आप हमसे नोट्स भी ले सकते हैं, उसको रीडिंग करके भी आपको जिस तरह से आंसर दिया होगा वो आप लिख सकते हैं। अब वेबर मॉडल की क्या विशेषताएँ हैं? अब वेबर ने जो ये मॉडल दिया है प्राधिकार प्रणाली का, कि किस प्रकार से जो है प्राधिकार चलता आ रहा है हमारे जो है देश में, पहले के टाइम में कैसे था अब कैसा है। तो
इस मॉडल की कुछ विशेषताएं हैं, इस पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये हमेशा पूछा जाएगा। वेबर मॉडल की विशेषताएं खासकर फर्स्ट ईयर में जो है ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस जिनके पास है, और एमए में भी जो है ये पूछा जा सकता है। श्रम का विभाजन इसे इसलिए कहा जाता है, वेबर अपने सिद्धांत में सभी के निश्चित कर्तव्य, उत्तरदायित्व, क्षेत्राधिकार और सीमित नीतियों को बताता है। क्योंकि जो वेबर का सिद्धांत है इसमें इसने सभी के कर्तव्य क्या होने चाहिए, किसी के कितना क्षेत्र किसको देना चाहिए। नौकरशाही बताती है ना कि किसी को जो है किस राज्य में कोई एजेंसी जो है ये काम संभालेगी, तो ये क्षेत्राधिकार और सीमित नीतियों को बताता है। किसी भी एजेंसी की क्या नीतियाँ होनी चाहिए, क्या कितना उसका अधिकार होगा, कितनी शक्तियाँ उसे दी जाएंगी, इस सब का विभाजन जो है वेबर ने किया हुआ है। क्योंकि नौकरशाही का जो प्रशासन मॉडल है वो वेबर ने तैयार किया है, और वेबर ने इसमें श्रम का विभाजन किया है। श्रम यानी कि हम कह सकते हैं उनके कार्य, तो उनका कार्यों का विभाजन यहाँ पे किया जाता है। पदसोपान नौकरशाही में विशिष्ट कार्य विशेष पदों के लिए ही निर्धारित होते हैं। यानी कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ ही पदों के लोगों के लिए दिए जाते हैं। प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय अपने ऊपर के कार्यालय के नियंत्रण व देखरेख में होता है। पदसोपान का यहाँ पे मतलब है कि हर किसी को एक पद दिया गया है, और उस पद के अनुसार वो जो है उसकी जो कानून है या फिर जो भी उसके अधिकार हैं वो भी तय किए गए हैं, और उसके ऊपर के जो पद हैं, जो उसके ऊपर के कार्यालय तय किए गए हैं, बनाए गए हैं, वो उनके अनुसार जो है चलता है, उनके अधीनस्थ होता है। और जो इस तरह से जो है हर किसी को पद दिया गया है उनके कार्य के अनुसार, उनकी विशेषताओं के अनुसार, इसलिए इसे पदसोपान भी कहा जाता है। पदसोपान की एक विशेषता है लिखित नियम एवं विनिमय। किसी भी संगठन में कर्मचारियों के कर्तव्य व अधिकार तथा काम करने की पद्धति स्पष्ट रूप से कुछ निश्चित नियमों द्वारा तय व प्रशासित होती है, जो लिखित, तार्किक व अवैयक्तिक होते हैं। यानी कि किसी भी संगठन के जो कर्तव्य होते हैं, अधिकार होते हैं, ये सब जो है लिखित रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि जो वेबर ने मॉडल दिया है ये सब एक लिखित रूप में है, और तार्किक है, यानी कि सबको सोच समझ के, सब पे तर्क दे के जो है ये सब नियम कानून बनाए गए हैं, सबको दिए गए हैं, इसलिए इसे जो है लिखित नियम एवं विनिमय कहा जाता है। विशेषीकरण किसी भी संगठन में प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका उसके काम के अनुसार तय कर दी जाती है, और निर्धारित किए गए उन्हीं कामों की सीमा के भीतर उससे अपेक्षाएं की जाती है। विशेषीकरण का यहाँ पे अर्थ है कि किसी भी एजेंसी को हम कुछ काम दे रहे हैं उनके लोगों को, तो हम पहले उसकी विशेषताएं देखते हैं, उनकी विशेष कि वो कितना कर सकता है, और उसके अनुसार ही हम जो है उस कर्मचारी को वो काम देंगे या फिर उस संगठन उसको देंगे, और इतनी ही अपेक्षा करेंगे उससे कि वो जो है वो सब कार्यों को करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे वेबर ने विशेषताओं के अनुसार हर किसी को उसका संगठन दिया है, और उसके भीतर ही उससे अपेक्षा की जाती है कि वो उस कार्यों को करेगा। तो विशेषीकरण जो है वेबर मॉडल की एक विशेषता है। एक तंत्री प्रारूप, इसका अर्थ ये है कि नौकरशाही के कुछ कार्यों को अन्य संगठनों द्वारा नहीं किया जा सकता। एक तंत्रीय प्रारूप का मतलब है कि अगर किसी एक तंत्र को काम दिया गया है तो वही उस काम को करेगा, और बाकी संगठन उस काम को नहीं करेंगे। तो ये नौकरशाही के जो कुछ कार्य होते हैं ये अन्य संगठनों द्वारा नहीं किया जा सकते। ये वेबर मॉडल ने अपने जो है जो सिद्धांत बनाया है उसके अंदर ये सब चीज़ें करी हैं, इसलिए हमें इसे विशेषताएं कहते हैं। नौकरशाही की मार्क्सवादी अवधारणा, मार्क्सवाद ने भी जो है नौकरशाही के ऊपर कुछ विचार दिए हैं। उनके क्या विचार थे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी, और इसको अगर और भी अच्छे से आपको जानना है तो आप जो है इसके लिए नोट्स हमसे ले सकते हैं। मार्क्सवाद के अनुसार नौकरशाही एक विशिष्ट अत्याचारी वर्ग होता है। मार्क्सवाद अब यहाँ पे क्या कहता है नौकरशाही को, कि नौकरशाही जो है एक अत्याचारी वर्ग होता है, यानी कि जो प्रशासन है, जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं उनको ये अत्याचारी बोलता है। जो एक शोषक वर्ग भी है, ये पूंजीवाद की तरह ही श्रमिक लोगों का, व्यवसाय लोगों का, सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। मार्क्सवाद जो है जिस तरह से पूंजीवाद की इन्होंने जो है बुराई करी थी कि पूंजीवाद जो है श्रमिकों का शोषण कर रहा है, अपना फ़ायदे के लिए जो है श्रमिकों को
यूज़ करता है या फिर अपना फ़ायदे के बारे में ही सोचता है। तो इसी तरह वो नौकरशाही को भी बताते हैं कि जो भी नौकरशाही कार्य कर रही हैं, जो भी काम कर रही हैं, ये सब गरीबों के लिए नहीं करती हैं। ये सिर्फ जो अमीरों को जिससे फ़ायदा हो सके ऐसा ही काम करती हैं ये। तो इसलिए मार्क्सवाद क्या है, नौकरशाही के जो है एक आलोचक है, इनकी आलोचना करते हैं नौकरशाही की, उसकी बुराई करते हैं और इसे एक अत्याचारी वर्ग मानते हैं। ये पूंजीवाद की तरह ही श्रमिक लोगों का जो है शोषण करता है। इसे इटली के मार्क्सवादी ब्रूनो रिची ने अपनी पुस्तक दी ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड 1933 में लिखा है। और ये जो यानी नौकरशाही पे जो मार्क्सवादी अवधारणा है, इसे ब्रूनो रिची ने, ये नाम आपको याद रखना है, ब्रूनो रिची ने अपनी पुस्तक दी ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड 1939 में लिखा था। तो इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। ब्रूनो रिची ने जो है इसके बारे में बताया। और मार्क्सवाद क्या मानते थे, नौकरशाही को, कि ये भी जो है पूंजीवाद की तरह ही जो है एक शोषण वर्ग है। यानी कि जिस तरह से पूंजीवाद क्या करते थे, श्रमिकों का शोषण करते थे, उसी तरह ये जो नौकरशाही बनाई गई है, ये भी अमीरों को किस तरह से फ़ायदा हो सके उसके लिए कार्य करता है, ना कि गरीबों के लिए। श्रमिकों के लिए कोई कार्य नहीं करता है। तो मार्क्सवाद जो है इसकी अवहेलना करते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में बता दी हैं। इससे रिलेटिव अगर आपको और भी कुछ चीज़ें आप जानना चाहते हैं इस चैप्टर में से, तो आप हमें जो है कमेंट में बता सकते हैं, या नोट्स में आपको जो है फुल एक्सप्लेनेशन दी गई है, नोट्स आप हमसे ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आप हमें कमेंट में जो है रिव्यू भी दे सकते हैं। और कमेंट में अगर आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक होता है, कोई डाउट होता है किसी चैप्टर से रिलेटेड, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हम जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट को दे रहे हैं। तो ये ऑनलाइन क्लासेस भी जो है आप हमसे ले सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पूरे एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा। आपके क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुई है एग्ज़ाम के लिए, तो ऑनलाइन क्लासेस में वो आपको दी जाएगी। और इसकी अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर DM कर सकते हैं। नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में से आप मिल जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।